हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आप सभी को राधे कृष्णा। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और खुशहाल होंगे। सुबह हो गई है, मैं भी अपना सारा काम वाम करके फिर नहा धो के आ गई अपने लड्डू के पास। मैंने अपने लड्डू को उठाया, फिर उन्हें मैंने स्नान कराया। उसके बाद मैंने टॉवल से उनके शरीर को पोंछा और थोड़ा सा मैंने उनका वीडियो भी बना लिया, क्योंकि मेरे लड्डू बहुत क्यूट लग रहे थे इसीलिए। और फिर मैंने थोड़ा देर उन्हें टॉवल से लपेट कर उनके सिंहासन पर बैठा दिया और मैंने उनका एक तो फ़ोटो भी ले लिया, क्योंकि बहुत अच्छे लग रहे थे टॉवल में लपेटे हुए और छोटे से वो दिख रहे थे। ऑलरेडी मेरे लड्डू इतने छोटे से हैं और ऊपर से और छोटे से हो गए थे। उसके बाद फिर मैंने शरीर पोंछ कर उनको मैंने कपड़े भी पहना दिए। कपड़े पहना कर फिर मैंने अपने लड्डू की पूजा अर्चना भी कर ली। पूजा अर्चना करने के बाद मैंने उनका भोग भी लगा दिया। उनको भोग लगाने के बाद फिर मैं भी आ गई अपना गर्म पानी पीने। फिर चाय वाय मैंने पिया। चाय वाय पीने के बाद फिर थोड़ा देर मैंने फ़ोन वोन चलाया। फ़ोन चलाने के बाद फिर मैं आ गई थोड़ा किचन में थोड़ा मुझे मतलब मैंने सुबह ही गैस क्लीन किया था, लेकिन थोड़ी तो नाश्ते में पराठा और सब्जी चाय था। तो फिर मैं सोची कि अब मैं गैस पोंछ के तभी खाना बनाऊँ, क्योंकि पराठा बन चुका था तो गैस ऑलरेडी जूठा हो गया था। तो मैं सोची कि इसको पोंछ के तभी फिर बनाऊँ। तो मैंने गैस भी क्लीन कर दिया। गैस क्लीन करने के बाद फिर मैं अब खाना भी बनाना स्टार्ट कर दूँगी। इधर मम्मी ने भिंडी कट करके रखा हुआ था, तो बस मुझे उसका छौंका लगाना था। फिर मैंने कढ़ाई रखी, सबसे पहले मैंने सब्जी छौंक दी और उसके बाद इधर दाल भी भिगा हुआ था, तो मैंने दाल और धुल कर दाल भी रख दिया। अभी तक तो मेरी गैस थोड़ा धीरे चल रही थी, क्योंकि थोड़ा बीच में ख़राब हो गया था। तो एक दिन गया बनकर आया, अब तो तेज़ चल रहा है, लेकिन अब और गड़बड़ हो गया। मतलब धीमा करने पे वो बुझ जा रहा है, मतलब बंद हो जा रही है उसकी आँच, और वो थोड़ा काला भी कर दे रहा है बर्तन को, मतलब बनने की बजाय, और वो बिगड़ गया। पहले थोड़ा स्लो ही चल रहा था, लेकिन अब तो अगर एक और वो भी एक तो स्लो ही चल रहा है और एक थोड़ा अच्छा ही चल रहा है, लेकिन और बर्तन को ही काला कर दे रहा है, जिसको धुलने में और ज़्यादा मेहनत लग रही है। हाँ, तो फिर मैंने पापा से बोला कि इसको और बनवाना ही पड़ेगा अभी। और चूँकि अभी ज़्यादा गैस पुराना भी नहीं है हम लोग का, मेरे ख्याल से 2 साल का होगा, 2 ढाई साल का, इससे ज़्यादा नहीं। इससे पहले जो हम लोग की गैस थी वो 20 साल चली थी। आप लोगों को विश्वास नहीं होगा, 20 साल चली थी, इतना ज़्यादा वो चला था। और लास्ट टाइम पे भी वो मतलब जैसे ख़राब नहीं हुआ था बहुत ज़्यादा, लेकिन ये हुआ था कि इतना पुराना हो गया है और उसका थोड़ा बहुत कुछ गड़बड़ हुआ था। तो ये हुआ कि चेंज हो जाए, क्योंकि अब नए-नए मॉडल आ रहे थे। और पहले जो हमारी गैस थी वो 2 वाली थी, उसमें मतलब 2 ही था, और जो जिस तरह होता है स्टील का उसी तरह था, और ये तो मतलब अलग है, तो इसीलिए और चेंज हो गया। और हम लोग भी बोले मम्मी से चेंज करवा दीजिए, क्योंकि अच्छा नहीं लग रहा है, न्यू अच्छा लग रहा था, तो इसीलिए चेंज हो गया था। उसके बाद फिर मैंने अपना खाना ना इधर बनाना भी स्टार्ट कर दिया, और इधर बीच में आई मैं अपने लड्डू का कपड़ा भी धुल कर डाल दी और थोड़ा उनका सही भी कर दिया मैंने। और इधर अब मैंने दाल सब्जी और दाल मेरी हो ही गई थी, इसलिए अब जल्दी खाना भी बन जा रहा, मतलब दाल एक तो तेज़ चला था, इसमें मैंने दाल रख दिया और जल्दी दाल मेरा बनकर तैयार हो गया। दाल सब्जी बन गया और इधर दूध भी आ गया था, मैंने दूध भी लिया। उसके बाद चावल भी धुल कर मैंने रख दिया, चावल भी अब मेरा बन गया। अब तो जहाँ मेरा 15 से 20 मिनट लगता था बनने में, अब वहाँ मेरा लगभग 8 से 9 मिनट के अंदर ही मेरा चावल भी बनकर तैयार हो जा रहा है। फिर चावल बनने के बाद फिर इधर मैंने आटा भी गूँथ लिया। फिर मैं सोची लाओ मैं अपने लड्डू को पहले खाना खिला देती हूँ, फिर रोटी बनाऊँगी, क्योंकि अभी बहुत लेट भी नहीं था और सुबह से लोग नाश्ता किए ही थे, तो इतना भूख भी नहीं था। फिर मैं गई अपने लड्डू को खाना खिला दी। लड्डू को खाना खिलाने के बाद मैं वही खाना लेकर बैठ गई उनका खाने के लिए। मैं सोची लाओ खा लेती हूँ, फिर मैं रोटी बनाने जाऊँगी। फिर मैंने अपने लड्डू का खाना जो भोग था उनका वो मैं खा ली। उसके बाद फिर मैं आई, थोड़ा-सा बर्तन था उसको मैंने धुला-वुला, उसके बाद फिर मैंने रोटी भी बना ली। रोटी बनाने के बाद फिर अब इधर लड्डू के सोने का भी टाइम हो गया था, तो फिर मैं आ गई लड्डू को सुलाने। मैंने लड्डू को पानी पिलाया, पानी पिलाकर उनको मैं सुला दी। उसके बाद फिर इधर मैं आ गई अपना भी खाना-वाना लेकर खाने के लिए। मैंने भी अपना खाना-वाना खाया। खाना खाने के बाद फिर थोड़ा देर मैं अपना सोई। उसके बाद फिर मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा। फिर मैं जब उठी तो मुझे थोड़ी छोटी-छोटी भूख लगी हुई थी, तो फिर मैं सोची लाओ मैं थोड़ा माइक्रोनी बना लेती हूँ। फिर मैंने अपने माइक्रोनी को उबाला, उबाल कर फिर मैं प्याज-व्याज कट के और लहसुन-वहसुन छील-विल कर मिर्चा-विर्चा डालकर मैंने माइक्रोनी भी अपना बनाना स्टार्ट कर दिया। मैं सिर्फ़ अपने लिए माइक्रोनी बना रही हूँ, क्योंकि ना पापा खाते हैं और मम्मी को भी उतना पसंद नहीं है। तो मैं बस सिर्फ़ अपने लिए थोड़ा-सा ही माइक्रोनी बना रही हूँ, और मुझे तो अच्छा लगता है माइक्रोनी हुआ, पास्ता और चाउमीन, ये सब तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। बल्कि मैगी उतना ख़ास मुझे नहीं पसंद है, मतलब पसंद है बट इतना नहीं पसंद है। उसके बाद फिर मेरा माइक्रोनी भी बनकर तैयार हो गया था। लास्ट में मैंने इसमें सॉस डाल दिया ढेर सारा, क्योंकि सॉस जब पड़ता है तो और अच्छा लगता है माइक्रोनी। उसके बाद फिर मैं अपना माइक्रोनी प्लेट में निकाल लूँगी। प्लेट में निकाल कर अब मैं माइक्रोनी को खाऊँगी। और वैसे भी मैंने इसको बहुत तीखा बनाया हुआ है, बहुत ही तीखा। इतना मैंने मिर्चा डाला, मतलब इतना सा माइक्रोनी और इसमें मिर्चा मैंने 4 और डाला है, और थोड़ी सी मैंने लाल मिर्ची भी डाली है, इसलिए बहुत चटपटा बना हुआ है और गरम-गरम है, तो इसलिए और तीखा लग रहा है।
लेकिन खाने में भी मज़ा आ गया एकदम। उसके बाद मैंने मैक्रोनी खाया, फिर पानी वानी पिया और इधर अब मेरे लड्डू के बैठने का टाइम हो गया था, तो फिर मैं आ गई अपने लड्डू को जगाने। मैंने अपने लड्डू को जगाया, उनका फिर मुँह पोंछ कर मैंने उनका श्रृंगार भी कर दिया, फिर उनका मैं भोग भी लगा दूँगी उनको। भोग लगाने के बाद फिर मैं ये जो लड्डू का सिंहासन है इसको अब मैं हटा दूँगी, क्योंकि मतलब अभी लगभग मानिए तो ये 1 साल तो बड़े आराम से चला। ये मेरी छोटी बहन बनाई थी और ये बड़ी मेहनत से वो बनाई थी। जिस तरह वो बनाई थी उस तरह ये चला भी बहुत 1 साल, लेकिन अब मैं सोच रही हूँ इसको हटा दूँ, क्योंकि ये थोड़ा पुराना हो गया है। और मैं सोच रही हूँ मैं थोड़ा उनके लिए दूसरा सिंहासन खरीद लूँगी, क्योंकि ये सिंहासन अब थोड़ा पुराना हो गया और फिर इसमें थोड़ी पता नहीं क्यों इस टाइम बड़ी चींटियाँ आ जा रही हैं, और इसमें मतलब 3-4 चींटियाँ थी, तो मेरा दिमाग भी ख़राब हो गया। तो मैं सोची कि अब मैं इसको हटा ही देती हूँ। कौन जाए चिड़ियों को निकालने, पता नहीं कहाँ से, मेरे ख्याल से वो जैसे खाना वाना खिलाई थी या बिस्किट खिलाया होगा तो थोड़ा रहा होगा। वैसे भी नहीं भी रहता तो भी चींटियाँ आ ही जा रही हैं। फिर मुझे गुस्सा भी लगा, तो फिर मैंने इस सिंहासन को हटा ही दिया। मैं सोची अब मैं सिंहासन को हटा दूँगी। वैसे तो मैंने अभी ऑर्डर नहीं किया है सिंहासन, क्योंकि मैं इसको मतलब अचानक ही हटाई इस सिंहासन को, क्योंकि आज मतलब मेरा मूड ही ख़राब था। जब मैंने चिड़ियों को देखा तो फिर मुझे गुस्सा आया। मैं सोची बाप रे, अगर ये मेरे लड्डू को काट लेते तो कितनी उनको पेन होती। फिर मैंने इसलिए और हटा दिया। अभी तो मैं कुछ दिन लड्डू का जो ये बेड है उसी पे बैठाऊंगी, उसके बाद फिर मैं इधर जब ऑर्डर कर दूंगी तो फिर वो आ ही जाएगा। तो इसलिए मैंने हटा दिया। लेकिन जो उसमें राधे कृष्ण मतलब बने हुए उसको मैं सोच रही हूँ हटा ही दूँ, क्योंकि फिर वो सही नहीं रहता। और वैसे भी इसको फेंकूंगी भी नहीं, क्योंकि यहाँ मेरे लड्डू बैठते थे, तो इसलिए मैं फेंकूंगी भी नहीं इसको, ऐसे ही रखी रहूँगी। उसके बाद फिर अब इधर ये सब करने के बाद फिर मैं आ गई अपना किचन में। मैं सोची कि लाओ मैं चाय वाय बना देती हूँ। आप सभी को अगर ये मेरा ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर करिएगा। आप सभी को राधे कृष्णा, बाय बाय।